So hello everyone. Again, there is another good news for all of you that TCS already started their placement drive for the 2026 pass out batch. And of course, there is some confusions regarding the registration process and who are the eligible students. So definitely we will discuss. So here you can find this is the official mail we have received that this is the mail we have received from TCS talent acquisition team, and this particular recruitment drive only for the 2026 pass out batch. एक्सपेक्टेड डेट इफ आई टॉकिंग अबाउट द एक्सपेक्टेड कब तुम्हारे असेसमेंट स्टार्ट होगा ना, क्लियरली मेंशन है सेकेंड वीक ऑफ नवंबर 2025. तो इस टाइम में तुम्हारा असेसमेंट स्टार्ट हो जाएगा. नहीं, देयर आर फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इज ऑल्सो अवेलेबल जो पॉइंट हम लोग को समझना चाहिए. हाँ यस, जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में हम लोग का प्रॉब्लम हो रहा है वो रजिस्ट्रेशन प्रॉब्लम पैन इंडिया बेस है. सो मैक्सिमम स्टूडेंट का प्रॉब्लम हो रहा है. डेफिनेटली ये तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट करना. इवन देयर इज सम प्रॉब्लम इन द वेबसाइट, वो तुम्हारा ट्रेनिंग प्लेसमेंट सेल का काम है, तुम्हारा कॉलेज का काम है. स्टूडेंट लोगों को रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए बेटर अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा. सो डेफिनेटली बैकएंड में वो TCS काम कर रहे हैं, तुम्हारा ट्रेनिंग प्लेसमेंट सेल काम कर रहे हैं, लेकिन जो प्रिपरेशन तुमको करना चाहिए, जो चीज़ तुमको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा सेकंड वीक ऑफ नवंबर. अगर तुम प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद भी तुम्हारा कोई एडवांटेज नहीं है. तो वो सब चीज़ के लिए हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. लेकिन बिफोर दैट डेफिनेटली विल टॉक अबाउट द इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मेंशन किया गया है. सो डेफिनेटली एज आई मेंशन जो तुम्हारा 2026 पासआउट बैच के लिए है. लेकिन ये बेसिकली कौन बच्चा लोगों के लिए है, प्रॉपरली मेंशन है जो फॉर द TCS NQT प्रायोरिटी इंस्टीट्यूशंस. तो एक इंस्टीट्यूशन का बैंड होता है, TCS उस कॉलेज का आता है, मल्टीपल चीज़ को चेक करता है. अगर वो कॉलेज वो सब पैरामीटर ठीक ठाक पास कर जाता है देन डेफिनेटली वो कॉलेज तुम्हारा प्रायोरिटी कॉलेज के अंदर आ जाता है. ऐसा नहीं जो पूरा कॉलेज के लिए जो पैन इंडिया जितना सारा कॉलेज है सब कॉलेज के लिए वाला ड्राइव अवेलेबल है नहीं है. तो डेफिनेटली तुम लोग बार बार क्वेश्चन पूछ सकते हैं तुम्हारे कॉलेज में नहीं आ रहे, मेरा कॉलेज में आ रहा है. तो इसका रीज़न यही है जो प्रायोरिटी इंस्टीट्यूशन के लिए है. ओके इसका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है उसके लिए वाला लिंक कॉमन है. इस लिंक के थ्रू तुमको जाना होगा. देयर आर मल्टीपल कैटेगरी आज ऑल्सो अवेलेबल. वन इज IT, अनदर इज द BPS. सो बेस्ड ऑन आवर रिक्वायरमेंट बेसिकली फॉर द इंजीनियरिंग स्टूडेंट हम लोग को IT वाला सेक्शन सेलेक्ट करना है. लेकिन इसमें एक चीज़ कन्फ्यूजन हम लोग रहता है जो सर ऑलरेडी कोड बीटा के टाइम में हम लोग रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करेंगे क्या लॉग इन करेंगे. डेफिनेटली इफ यू हैव ऑलरेडी गेट योर CDDT नंबर, बेसिकली जो रेफरेंस नंबर बोला जाता है, और नंबर तुम्हारे पास अगर होगा तो मान के चलो तुम कोड बीटा के टाइम में रजिस्ट्रेशन कर चुके, तो तुमको अभी रजिस्ट्रेशन नहीं करना है क्योंकि तुमको लॉगिन करना है. अगर कोई भी बच्चे लोगों को लग रहा है मेरे को रजिस्ट्रेशन करना है तो डेफिनेटली देयर इज सम इशू. क्या इशू होगा ना, ये जो प्रोसेस है इसके लिए तुम्हारा आधार नंबर डेफिनेटली डालना होगा. तो वो आधार नंबर डेफिनेटली एक ही बार तुम यूज़ कर सकते हो. तो मल्टीपल मेल ID से तुम ट्राई करोगे तो डेफिनेटली प्रॉब्लम होगा. इसलिए देखोगे पॉइंट नंबर 5 में क्लियरली मेंशन है CDDT रेफरेंस ID शुड बी स्टार्टिंग विथ 2023. मान के चलो कोई बच्चे लोग डिप्लोमा कर रहे हैं BCA MBA जो भी कर रहे हैं, तो उस टाइम में अगर वो TCS पोर्टल में रजिस्ट्रेशन किया होगा तो जो उसका CDDT नंबर लेट सपोज एज स्टार्ट होता है तुम्हारा 2021 2022 से, तो वो बेसिकली नंबर तुम्हारा जो पुराना वाला नंबर है वो एक्सेप्टेबल नहीं है. वो स्टार्ट होना चाहिए 2023 2024 2025 से. अगर मेरे पास वो ओल्ड वाला नंबर है और मेरा आधार नंबर दिया हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए यू हैव टू डिलीट योर ओल्ड CDDT नंबर, तब तुम रजिस्ट्रेशन पर लॉग इन कर सकते हो. तो उसके लिए बेसिकली यू हैव टू कीप इन टच विथ योर ट्रेनिंग प्लेसमेंट सेल. वो प्रोसेस है तुम्हारा ट्रेनिंग प्लेसमेंट सेल डेफिनेटली कोई ना कोई सॉल्यूशन तुमको देगा, राइट. अगर वो तुम्हारे पास CDDT नंबर है जो फ्रेश वाला है, फ्रेश वाला में मान के चलो हम बोल रहे हैं 2023 2024 2025, ये टोटल कंटिन्यूअस प्रोसेस है. ये पूरा जो तुम्हारा CDDT नंबर स्टार्ट होगा ये तुम्हारा फ्रेश है. यू आर एलिजिबल फॉर दिस पर्टिकुलर ड्राइव. अब एक चीज़ है जो स्टूडेंट लोग क्या करते हैं रजिस्ट्रेशन पर लॉगिन जो भी करते हैं वो करने के बाद वो एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने के बाद वो लोग भूल जाता है जो उस लोगों को अप्लाई फॉर ड्राइव बोल के एक तुम्हारा ऑप्शन होगा, वो तुम्हारा एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने के बाद आता है. अगर तुम वो वाला चीज़ को तुम मिस कर जा रहे हो तो मान के चलो तुम्हारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सक्सेसफुली नहीं हुआ है. तो तुम्हारा जब वो TCS का तुम्हारा फाइनल डेटा सेट भेजेगा तो बेसिकली तुम्हारा नाम नहीं उसमें डेफिनेटली तुम्हारा नाम नहीं होगा. सो कीप इन योर माइंड आफ्टर कंप्लीटिंग द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, आफ्टर वेरीफाइंग योर ऑल द डिटेल्स, यू हैव टू क्लिक ऑन द अप्लाई फॉर ड्राइव. ओके, ये सब चीज़ तुमको डेफिनेटली याद करके रखना चाहिए. ना क्या क्या चीज़ हम लोग अभी डिस्कस करने वाले, जैसे हम लोग मेंशन किया जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है जो अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. उसके बाद तुम्हारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, टेक्निकल असेसमेंट इन डिटेल प्रोसेस हम लोग किस हिसाब से उसको दे सकते हैं. देन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड सिलेबस क्या पढ़ाई करना चाहिए. रजिस्ट्रेशन प्रॉब्लम हो रहे हैं, पैन इंडिया हो रहे हैं, अगर तुम उसके चलते तुम्हारा पूरा वीक तुम बर्बाद कर रहे हो तो तुम्हारा प्रिपरेशन नहीं होगा, क्योंकि टाइम ड्यूरेशन तुम्हारे पास बहुत कम है. जो क्या क्या टॉपिक पढ़ाई करना चाहिए और जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है वो किस हिसाब से क्वेश्चन वो लोग करते हैं, वो पूरा चीज़ हम लोग कवर करने वाले, राइट. जो इंपॉर्टेंट पॉइंट में बेसिकली हम लोग वही चीज़ फिर से मेंशन कर रहे हैं जो 2026 पास आउट बैच के लिए फॉर ऑल द बीटेक स्टूडेंट.
राइट, लाइक इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस, ईसी, आईटी, एग्रीकल्चर, बीएमई, जो भी तुम्हारे कॉलेज में डिपार्टमेंट है, सब बच्चा लोगों के लिए बेसिकली ये वाला तुम्हारा ड्राइव अवेलेबल है। तो इसके लिए नॉर्मली ये जो तुम्हारा ड्राइवर क्या बोलते हैं इसका, तुम्हारा कैंपस का जो लिंक है, बेसिकली इस लिंक के थ्रू जाना है। एंड एज ए इंजीनियरिंग स्टूडेंट तुमको आईटी वाला पार्ट सिलेक्ट करना होगा एंड मेक श्योर यू आर यूजिंग योर पर्सनल मेल आईडी। सो हम लोग देखें बहुत सारा कॉलेज से तुम्हारा मेल आईडी देता रहता है, लेकिन वो वाला मेल आईडी तुमको यूज़ नहीं करना चाहिए, राइट। तुम्हारा पर्सनल मेल आईडी होना चाहिए जिसमें तुम्हारा ओटीपी वेरीफाइड होगा। वो सीटीडीटी वाला पार्ट ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जिसको हम लोग कंटिन्यू फिर से रिपीट नहीं कर रहे। डिलीट करना है वो भी तुम लोगों को बोल दे, ट्रेनिंग प्लेसमेंट सेल के साथ तुमको बात करके तुम्हारा पुराना वाला सीटीडीटी नंबर को डिलीट करके फिर तुमको प्रोसेस को आगे जाना चाहिए। मेनली जो स्टूडेंट लोग बीटेक और एमटेक वाला जो स्टूडेंट है उस लोगों के लिए प्रॉब्लम होता है। यस, ये बीटेक एमटेक सबके लिए है, ऑलरेडी हम लोग मेंशन कर चुके, जो भी तुम्हारा कॉलेज में डिपार्टमेंट है सबके लिए बेसिकली वो अवेलेबल है। ओके, नाउ देयर इज वन पॉइंट आई हैव टू मेंशन, जे मेक श्योर दैट देयर स्टेटस इन द टीसीएस पोर्टल विल बी एप्लीकेशंस रिसीव्ड। एंड वो तुम कैसे चेक कर सकते हो ना, अंडर द ट्रैक माई एप्लीकेशंस। मेक श्योर तुम अप्लाई फॉर डाइव किए हो, नहीं तो तुम्हारा उसमें प्रॉब्लम आ सकता है। जो हम लोग बोले जो कौन सा बच्चा लोग एलिजिबल है, मेनली तुम्हारा बीटेक, एमटेक, बीई, एमसीए, जो भी तुम्हारा कॉलेज में ये है। लेकिन इसमें एक क्राइटेरिया दिया हुआ है, क्या क्राइटेरिया, जो तुम्हारा 10th 12 बीटेक डिप्लोमा जो भी है तुम्हारा, उसमें मिनिमम तुमको 60% मार्क्स लाना चाहिए। अगर तुम्हारे पास 60% नहीं है, डेफिनेटली यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस पर्टिकुलर ड्राइव। अगर तुम्हारे पास कोई बैकलॉग होगा तो डेफिनेटली वो लोग जब तुम्हारे असेसमेंट लेगा उस टाइम ओनली वन बैकलॉग तुम्हारा अलाउ कर रहे हैं, लेकिन जब तुम्हारा सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो एंड हो जाएगा, वो तुम्हारा जब ज्वाइनिंग का टाइम होगा उस टाइम कोई भी पेंडिंग बैकलॉग तुम्हारा नहीं होना चाहिए। तो इसका सिंपल सा मतलब हुआ है, एक बैकलॉग होगा तो तुम डेफिनेटली एग्जाम में बैठ सकते हो, लेकिन जब ज्वाइनिंग के टाइम में, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम में तुम्हारा पूरा जो भी बैकलॉग होगा वो क्लियर हो जाना चाहिए। और एक चीज़ है तुम्हारा गैप और ब्रेक। मान के चलो तुम 12 के बाद 2 साल के लिए तुम मान के चलो कोई प्रिपरेशन कर रहे थे गवर्नमेंट जॉब के लिए, व मेडिकल फील्ड में जो भी है तुम्हारा, वो उस टाइप का गैप होगा तो वो तुम्हारा 24 मंथ, मेनली 2 ईयर्स का तुम्हारा गैप को बेसिकली एलिजिबल कर रहे हैं। लेकिन उसके ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली यू आर नॉट एलिजिबल। येस, देयर आर सम डॉक्यूमेंट डेफिनेटली यू हैव टू सबमिट। जो तुम्हारा प्रॉपर जो 2 ईयर्स का जो गैप था वो किस रीजन के था, वो प्रॉपर डॉक्यूमेंट तुमको डेफिनेटली प्रोवाइड करना चाहिए। और एक एज क्राइटेरिया वो डेफिनेटली एज यू आर इंजीनियरिंग स्टूडेंट, तुम पढ़ाई कर रहे हो तो मान के चलो तुम्हारा एज क्राइटेरिया डेफिनेटली मोर देन 18 ईयर्स और इन बिटवीन 20 ईयर्स और 18 to 20 ईयर्स होगा। तो बेसिकली सिंपल क्राइटेरिया और कुछ क्राइटेरिया नहीं है। नाउ जो तुम्हारा सिलेबस है, पढ़ाई क्या करना चाहिए अभी, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है उसके लिए बेसिकली तुमको स्टार्ट कर देना चाहिए। अच्छा, इसका 2 पार्ट में तुम्हारा डिवाइडेड है। वन है बेसिकली पार्ट ए, अनदर इज द पार्ट बी। तो पार्ट ए में क्या रहेगा, तुम्हारा न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड जो तुम्हारा 25 क्वेश्चन रहेगा, वर्बल एबिलिटी वो भी तुम्हारा 25 क्वेश्चन होगा, रीजनिंग वाला तुम्हारा 25 क्वेश्चन। ये पूरा चीज़ तुम्हारा एमसीक्यू बेस है। ओके, अगर मान के चलो ये वाला जो तुम्हारा काट ऑफ मार्क्स है, ये वाला मान के चलो तुम्हारा टोटल 75 तुम्हारा मार्क्स होगा। इस 75 अगर हम 25 को 3 बार ऐड करें तो अगर ये वाला पार्ट मान के चलो कोई काट ऑफ जो भी तुम्हारा काट ऑफ मार्क्स आएगा, तो पता चल रहा है जो टीसीएस का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है अभी, तो हम उस चीज़ को अभी नहीं डिस्कस करते। मान लो जो भी तुम्हारा काट ऑफ मार्क्स होगा वो काट ऑफ मार्क्स तुम क्लियर कर पा रहे हो, मतलब तुम जो बेस पैकेज है वो निंजा के लिए डेफिनेटली तुम एलिजिबल हो। क्या करना चाहिए, बस सीरीज जो पार्ट ए है तुमको वो क्लियर करना चाहिए, देन यू आर एलिजिबल फॉर द निंजा। जिन जो पार्ट बी है, पार्ट बी में क्या होगा, उसमें तुम्हारा एडवांस लेवल का क्वांटिटी और रीजनिंग वाला क्वेश्चन आएगा, वो भी तुम्हारा 25 क्वेश्चन, और जो एडवांस कोडिंग मेनली तुम्हारा 2 कोडिंग क्वेश्चन तुम्हारे इसमें आएगा। तो एक क्वेश्चन के मतलब टोटल 45 मिनट्स टू 45 में 2 क्वेश्चन के लिए तुम्हारा 45 प्लस 45 टोटल 90 मिनट्स रहेगा। नाउ देयर इज वन क्वेश्चन सर, पार्ट बी कौन बच्चा लोगों के लिए एलिजिबल है, जो लोग पार्ट ए का काट ऑफ को क्लियर कर रहे हैं उस लोगों के लिए पार्ट बी है। अगर पार्ट बी में तुम एडवांस क्वांटिटी और रीजनिंग वाला काट ऑफ मार्क्स और जो कोडिंग तुम्हारा नहीं हो रहा है, तब तुम बेसिकली निंजा के लिए एलिजिबल हो। और अगर तुम्हारा एडवांस कोडिंग सेक्शन, एडवांस क्वांटिटी और कोडिंग सेक्शन तुम क्लियर कर पा रहे हो, देन तुम्हारा डिजिटल और प्राइम इस चीज़ के लिए तुम्हारा नाम डेफिनेटली आ जाएगा। सो इन माई सजेशंस में क्या होगा कि तुम अभी न्यूमेरिकल, वर्बल, रीजनिंग ये तीनों चीज़ को अच्छे से प्रिपरेशन करो, उसके बाद तुम ये वाला पार्ट में जंप करो। लेकिन इसमें क्वेश्चन आता है जैसे सर ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कहाँ मिलेगा, डेफिनेटली वी विल डेफिनेटली प्रोवाइड, वी हैव ऑलरेडी मेक दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट फॉर ऑल ऑफ यू, सो डेफिनेटली आई विल शेयर इट। जो रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट बोल रहे हैं तो हम लोग डेफिनेटली वीडियो थोड़ा टाइम के बाद डेफिनेटली बनाने वाले, क्योंकि और एक चीज़ हम लोग डिस्कस बोल ही देते जो बच्चे लोग रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि पैन इंडिया प्रॉब्लम है, बहुत सारे बच्चे लोग सुबह बैठ रहे हैं, शाम को बैठ रहे हैं, रात को बैठ रहे हैं, लेकिन फिर भी रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहे। तो अभी क्या होगा ना, टीसीएस के साथ एक ऑफिशियल कन्वर्सेशन हुआ है जो हम तुम लोग बोल रहे हैं कि टीसीएस बोल रहे हैं जो बच्चा लोग तुम्हारा कॉलेज में एलिजिबल है, मान के चलो मेरा कॉलेज में 450 स्टूडेंट एलिजिबल है फॉर एन एग्जाम्पल, इसमें मान के चलो रात मेहनत करके टोटल 50 स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन कर पाए, तो 400 स्टूडेंट तो नहीं कर पा रहे अभी तक, इस बच्चे लोग क्या करेगा। तो डेफिनेटली वो लोग टाइम दे रहे हैं, ऑलरेडी डेट एक्सटेंड कर चुका है,
लेकिन ये 400 बच्चा को लिए ट्रेनिंग प्लेसमेंट्स के को बोला गया है, जो बच्चा लोग रजिस्ट्रेशन कर चुके उसका भी डेटा भेजो, जो 400 बच्चा लोग डेफिनेटली नहीं रजिस्ट्रेशन कर पा रहे हैं उसका एक डेटा फॉर्मेट है, उस डेटा फॉर्मेट में हम लोग को डेटा भेजिए। फिर हम लोग क्या करेंगे, बैकएंड से उसका डेटा को मैप करके हम लोग रिक्रूटमेंट प्रोसेस को स्टार्ट करने वाले। ये टोटली एक हिडन इन्फॉर्मेशन से नहीं शेयर करना चाहिए था। फिर बच्चे लोग पैनिक कर रहे हैं, बट वो टेंशन में है, जैसे हम लोग का रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा था, हम लोग टीचर में बैठ नहीं पाएंगे। लेकिन बार बार बोल रहे हैं रजिस्ट्रेशन तुम्हारा कॉलेज का रिस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चा लोगों को अपॉर्चुनिटी देने का, और तुम्हारा काम नहीं है, क्योंकि उसका साइड ही डाउन है। तो बहुत सारा बैकएंड में काम चल रहा है, जो तुम्हारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस डेफिनेटली कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन जो काम तुमको खुद को करना है वो बेसिकली प्रिपरेशन। क्लियर? और जो बीटेक वाला बच्चा लोग, मेक श्योर यू हैव सिलेक्ट इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये वाला जो बीपीएस वाला पार्ट है, ये बेसिकली एमबीए, बीबीए, बीसीए वाला बच्चा लोगों के लिए। लेकिन यू हैव टू सिलेक्ट द आईटी, देन क्लिक ऑन द कंटिन्यू बटन। तो इस हिसाब से तुम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंटिन्यू कर सकते हो। इसमें तुम्हारा आधार का लास्ट 4 डिजिट नंबर चाहिए, तुम्हारा फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सो मल्टीपल चीज़ तुम्हारा चाहिए। वो बेसिकली हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले। और जो स्टडी मटेरियल का बात हम लोग कर रहे थे, जो चीज़ हम लोग के लिए एज ए स्टूडेंट हम लोग के लिए जो इंपॉर्टेंट है, बेसिकली जो प्रिपरेशन वाला पार्ट है, जो हम लोग को पढ़ाई क्या करना चाहिए। तो अगर उसी हिसाब से तुम देखा जाएगा तो बेसिकली तुम्हारा 4 हम लोग स्टडी मटेरियल इसमें अटैच किए। एक है तुम्हारा न्यूमेरिकल और वर्बल के लिए, एक है तुम्हारा कोडिंग क्वेश्चंस के लिए, और 2 जो तुम्हारे इंटरव्यू का प्रिपरेशन के लिए। तो इसके लिए जो डॉक्यूमेंट हम लोग तुम्हारे पास ऑलरेडी ओपन करके रखा हुआ है, जो पूरा तुम्हारा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एप्टीट्यूड ओरिएंटेड जो क्वेश्चन आते हैं, पूरा डॉक्यूमेंट हम लोग रेडी करके रखे हुए हैं। सो डेफिनेटली फॉर दिस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट यू हैव टू ज्वाइन इन आवर टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल, और डेफिनेटली फ्री ऑफ कॉस्ट तुमको ये वाला डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। नाउ तुम्हारा अगर कोई इंटरव्यू के लिए जो प्रिपरेशन चाहिए, और कोडिंग क्वेश्चन डेफिनेटली वही है, अगर तुम्हारे इंटरव्यू के लिए जो भी प्रिपरेशन चाहिए तो उसके लिए भी क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था 2025 2024 में के लिए, उसके लिए भी हम लोग डॉक्यूमेंट ऑलरेडी रेडी करके रखा हुआ है। और जावा ओरिएंटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था, वो एक्जैक्टली क्वेश्चन के साथ आंसर के साथ हम लोग पूरा डॉक्यूमेंट रेडी करके रखे हुए हैं। सो मेरा सजेशन यही होगा, तुम लोग प्रिपरेशन करो, जो भी तुम्हारा क्वेश्चन आएगा, डाउट आएगा, डेफिनेटली यू कैन आस्क इन अवर व्हाट्सएप ग्रुप और द टेलीग्राम चैनल। ओके, सो दिस इज द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। सो डेफिनेटली हम लोग थोड़ा देर में हम लोग वीडियो बनाने वाले हैं। अच्छा, और एक चीज़, जो बच्चा लोग मान के चलो रजिस्ट्रेशन और लॉगिन कर रहे हैं, उसमें एक चीज़ पूछा जा रहा है, जो तुम्हारा कौन सा रेफरेंस तुमको देना चाहिए। बेसिकली तो इन सेंटर तुम देना चाहोगे क्या रिमोट में, तो मेरा सजेशन यही होगा, क्योंकि इसका सर्वर का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, तो तुम डेफिनेटली कोई ना कोई सेंटर में तुम डेफिनेटली चूज करो। जो सेंटर तुम्हारा नियरेस्ट में होगा वो सेंटर तुम जाके चूज करना चाहिए, नॉट द रिमोट वाला एरिया। और एक चीज़ है, जो भी तुम डॉक्यूमेंट दे रहे हो, इन्फॉर्मेशन तुम प्रोवाइड करो, लाइक तुम्हारा सीवी, फोटो जो भी है, उसको बार बार चेक करो, उसके बाद ही तुम उसको सबमिट करो, क्योंकि एडिट करने वाला डेफिनेटली बहुत प्रॉब्लम होगा। सो हम लोग उस वाला वीडियो में डेफिनेटली डिस्कस करने वाले। और ये जो भी इन्फॉर्मेशन हम लोग को शेयर करना चाहिए था, हम लोग शेयर करें इस वीडियो में। और भी जो वीडियो इन्फॉर्मेशन चाहिए, सो डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो में हम लोग शेयर करने वाले। और दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, एंड ऑल द बेस्ट। टाटा, बाय बाय।